मेरे उस्ताद मोहतरम अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब, साबिक वजीर कर्नाटक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे साबिक वजीर कर्नाटक और रुकन असेंबली जनाब तनवीर शेख साहब की जानिब से यहाँ पर एक पौधा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस काम को अंजाम दिया जाता है। मैं जनाब तनवीर शेख साहब का तो आंख से अश्क निकलते हैं। वो माँ भी क्या माँ थी जिसकी कोख में टीपू पलते हैं। टीपू तेरे नाम की दहशत सदियों बाद भी जिंदा है। पहले अंग्रेज डरते थे, अब ये संगीत डरते। वाकिफ है दुनिया हजरत टीपू के नाम से, उस शेर को था प्यार शहादत के नाम से। जान दे के जिसने आबरू अपनी बचाई है, हमको गुलामियों से रिहाई दिलाई है। बानी है हित मुल्क हित में वो इनकलाब का, आजादी फल है असल में टीपू के आब का। होता है जिसका जिक्र बड़े एहतराम से, उस शेर को था प्यार शहादत के जान से। लहराई जब भी टीपू की तलवार हिंद में, लहराई जब भी टीपू की तलवार हिंद में, झंडा हुआ है जुल्म का बाजार हिंद में। इंसाफ और अदल की बुनियाद डालकर रोकी है जिसने मौत की रफ्तार हिंद में। जिसने बचाया हमको हर एक कत्ल राम से, उस शेर को था प्यार शहादत के जाम से। वो दौर जी जी वो दौर अमन खत्म हुआ और अब यहाँ फिर नाचती है महशर खाकी लिबास में। निकला जनाजा किसे सेक्युलरिज्म का, मिलती है मौत अब यहाँ जीने की आस में। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीपू के कत्ल की खबर जो आम हो गई, दुनिया समझ रही थी कि अब शाम हो गई। शहीद मरते भी नहीं मरते हैं, जो ये मौत भी क्या मौत थी जो उस्मान शरीफ का है। का तकरीबन 50 या 50 में ये भी मस्जिद में इमामत की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इसी तरह शेर मैसूर जिले की नुमाइंदगी के लिए सरकार जी के ओहदे पर बेहाल होकर पुलिस का 20 को 2 साल का अरसा चल रहा है। इस मौके पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पुरुष और वेलफेयर कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अफरोज पाशा साहब, हमारे और तुम्हारे रुकन असेंबली अल्लाह तनवीर शेख साहब के और अजीजुल्लाह अजू साहब के मौजूदगी में सरकारी साहब को तैनियत पेश की जा रही है। और रुकन जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब, इन अफराद ने पुलिस का 40 को 3 साल से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद करने पर सरकारी शहर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब की सरपरस्ती और उनकी मौजूदगी में इनकी तहनीयत पेश किया जा रहा है। हर बलाय के पास की दुआ आपका निहार कौन करे सरकार भी बने के मददगार। इलाही हर जगह के लिए अता का साथ है, सब बड़े मुस्लिम के मुस्लिम की शाह का साथ है। इलाही के तमाम की परेशानी, इलाही के जुड़े गए तमाम मोहम्मद की परेशानी। इलाही गैर गरजानी बात को शायद जीवानी, इलाही गैर गरजानी बात को शायद जीवानी। इलाही बनी फातिमा तुम्हार गौरी फातिमा अगर गाने के अंदर तुम्हें मदद से दामान आने रसूल। इलाही आप खुदत में हमूद गुजरना, अलाई भी गुजारना भी गुजरना। हजरत सैयदना सुल्तान सैयद अहमद कबीर खातिर माजिमा कुलिया गौस काबू मुस्तकील। इलाही शेख बीमारी की चलती मदद कुलिया मरीम दीन चिश्ती। अलाइन्ना अल्लाह काफिर लगे मदद जमीन अल्लज़ीन आमनू कानत तकुन जुमअत में तकुन। अस्सलामु अलैकुम मुर्सलीन।
अल्हम्दुलिल्लाह 234 ने हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह के संदल शरीफ को अपने बाकायदा तौर पर हर साल की तरह आज भी मिलाद पाक से लेकर यहाँ तक टीपू सर्कल तक आए हुए हैं। क्या आपके आज जज्बात बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि लगातार 25-26 साल से है ना संदल मुबारक उठाने का है ना मौका मुझे नसीब हुआ है। आज से 26 साल पहले मिलाद बाग से गुंबद शाही तक संदल ले जाने का भी मौका मिला था और उसके बाद लगातार 14 साल से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार के खादिम के हैसियत से खिदमत अंजाम देने का भी मौका मिला है। मैं मानता हूं कि आज हमारे दरमियान संदल शरीफ को लेकर उर्स शरीफ को लेकर या मज़ारात पे जाने से बहुत सारे बातें आज खुलेआम, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कई किस्म से अखबारी बयानात में भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसे साफ साफ ये कह दें कि मोमिन हर हमेशा जब भी इबादत करता है तो इबादत के लायक सिर्फ खुदा है और ये ना ये इस बात से कोई झुटना जीत सकता। लेकिन इसके साथ साथ अदब और इज्जत का मुकाम, ये चाहे माँ को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, बड़े भाई को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, या कलमे के रिश्ते से जो भाईचारगी का रिश्ता है उसे भी इज्जत का मुकाम से हम देखते हैं। तो इबादत और इज्जत अफजाई में है ना फर्क है, ये चीज मैं साफ करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो मर्द मुजाहिदीन इस मुल्क के आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है, इसे ना ये मुल्क भूल सकता है ना भूलना चाहिए। खुद अपने बच्चों को गिरवी रखा, अपने जिस्म के आखिरी खून के खतरे तक है ना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानियां उन्होंने दी, तालीम को आम करने के लिए जो फैसले उन्होंने लिया, शराब बंद करने का फैसला उन्होंने जो लिया, जुआ सट्टेबाजी को है ना बंद करने का फैसला जो लिया, तो इन तमाम चीजों को है ना आज इंसान इस तमाम चीजों को है ना भूल बैठा है। और साथ ही साथ हमारे सामने जब भी है ना, चाहे वो शहादत का मौका हो, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक हो या उर्दू तारीख के मुताबिक हो, जब भी हमें मौका मिलता है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह को याद करने का, न सिर्फ उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जा तो आज है ना उनका मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना उनको है ना किस मुकाम पे रखा है ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा अकीदा उनके साथ जो जुड़ा है, तो हमें उनकी जिंदगी के चंद पहलू को है ना हम आम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मौका हमारे सामने पेश आया है, आज 234वां उर्स मुबारक है, हर साल की तरह हम मनाते आए हैं। और ये बात मैं हमेशा मैं कहा हूँ कि आखिरी शख्स जो अल्लाह का नाम ले सकता है, जब तक इस्लाम कायम रहेगा कोई मिटा नहीं सकता। और ऐसे बुजुर्गों को है ना याद करने के लिए, चाहे हम हो या किसी कोई और हो, ये ना ताक़यामत वाला चलने वाली एक तरीका है। इसे जिस तरीके से हम आज कर रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ होंगी कि आज जितने भी है ना मुसलमानों के ऊपर है ना परेशानियां हैं पूरे आलम में, मैं सिर्फ मैसूर के हद तक या मैं हमारे शूबे के हद तक नहीं, पूरे आलम के मुसलमानों को उनको है ना सलामती और
राहत की वाली जिंदगी अता करने के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ। लेकिन शहीद के जरिए मैं इल्तजा भी करता हूँ कि आज जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं इसमें है ना बेशक हम गुनहगार है, खतावार है, लेकिन है ना रहम और माफ करने की जात अल्लाह की है, तो माफी तलब करने का आज दिन है। तो मैं समझता हूँ कि है ना ऐसे मौके हमारे सामने जब कभी भी आते हैं तो पूरे उम्मत के लिए दुआ करना ये हमारे लिए फर्ज है। तो इस तरीके से मैं आज के इस उर्स के मुबारक दिन मैं पूरे उम्मत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह है ना हमारे हालात को है ना देखे, हमारे अमल को ना देखे, लेकिन हम है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमें माफी तलब करते हैं और हमें बेहतर से बेहतर जिंदगी अता करने के लिए आज दुआ करते हैं। देखिए उम्मत शाही में हर हमेशा की तरह संदल मुबारक का है ना जुलूस होगा मस्जिद आला से लेकर है ना गुंबद शाही तक। उसके बाद हमारा स्टेज का प्रोग्राम होगा। स्टेज के प्रोग्राम वही प्रोग्राम में जामिया टीपू मदरसे जामिया टीपू के तालिबान जो है उनको है ना दस्तारबंदी का भी है ना सिलसिला होगा, क्योंकि वक्त की खिल्लत होने की वजह से जो हर साल हमारे मरहूम जाहिदुल्लाह खान साहब जब तक थे वहाँ खवाली का प्रोग्राम रखा करते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो सिलसिला अभी हमने जारी नहीं किया। हैदराबाद से नाथ खान को है ना बुलाने का हमारा एक मौका था, लेकिन है ना वक्त की खिल्लत और है ना इससे है ना और बारिश का भी मौका होने की वजह से हम वो चीज इस साल नहीं किए। आने वाले साल में है ना इंशाल्लाह इसे और बेहतर करने का भी हम सोच रहे हैं। मेरे वालिद मरहूम खलील बेग साहब ने 35 साल वहाँ पे मुशायरा कराया था सर, वो रीत खत्म हो चुकी है सर, इसको दोबारा अगर करें तो कैसे रहेगा? देखिए तारीख कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हालात के साथ समझौता करते हुए एक दौर था कि ना ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है ना गुंबद शाही में हुआ था। उसके बाद मुशायरे का सिलसिला लगातार चलता आया था, खवाली का सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज शहीद के नाम से ना जिस तरीके से आज जो खास तौर से बीजेपी जिस तरीके से खून उगल रही है, तो ऐसे मौके पर है ना हिकमत से है ना आगे जाना और हमारी कार्रवाई को पूरा करना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसे और बेहतर करने की भी कोशिश होगी और आप तमाम को साथ लेकर ही करेंगे। इस मरतबा यानी 2026 में हज़रत टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हुकूमत की जानिब से जो भी अकीदतमंदान है उनको जो है बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। इस ताल्लुक से इस मरतबा जो आपने जो कदम उठाया है क्या सोच के? देखिए हर साल हम KSRTC को खत के जरिए इत्तला देते हैं कि ना आने वाले जो है ना चाहने वाले शहीदीन है उनके लिए बसेस का इंतजाम करें। तो हर साल की तरह इस साल भी है ना KSRTC से मैसूर से है ना गुंबद शाही तक है ना बस का इंतजाम हुआ है, आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो ये सोचकर हमने किया है। और दूसरी बात ये है कि ना 15 से 20 हजार लोग जब आते हैं तो हर किसी की गाड़ी पार्क करने के लिए भी हमारे पास जगह कम होती है, तो इस वजह से है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो तो उससे है ना, क्योंकि और मौके पर भी हम चाहे वो दशहरा का मौका हो या फिर दूसरे मौके पर हो या इज्तिमा का मौका हो, तो ऐसा नहीं कि है ना हुकूमत से हम कोई है ना मुफ्त कोई चीज हासिल कर रहे, आने वाला टिकट देकर ही आएगा, लेकिन सहूलत फराहम करने के लिए हमने कोशिश की है। देखिए जनाब अफरोज साहब एक हजरत सुल्तान शहीद के चाहने वाले हैं और लगातार ये सिलसिला शहर मैसूर से शुरू हुआ और लगातार ये चीज, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन या फिर है ना एक कोई नई चीज को इजाद करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इसे लगातार है ना तादेर तक है ना कायम रखना ये बड़ी मुश्किल का एक मौका है। ऐसे हालात में भी है ना ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मैं मेरे से हर हमेशा उनकी है ना इज्जत अफजाई और मोहब्बत उनके साथ लगी है, लेकिन शहीद का काम जहाँ कर रहे हैं, शहीद उनके काम से अगर राजी है और अल्लाह इस काम से राजी है तो उसका भरपूर अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको है ना
बाकायदा खास तौर से उनको देगा। हमारी ये दुआ है कि ये जज्बा रखने वाले लोग अफरोज एक है, ऐसे और 1000 पैदा हो, ये हमारी उम्मीद है। आप भी आज आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर, आपका क्या बयान है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस्लाम सिखाता है मोहब्बत, इंसानियत, ये खुदा की पुरस्तिश। अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलना, उन्होंने बताए हुए अल्लाह और रसूल की बात पर अमल करना। जो इंसान सही तरीके से अल्लाह और रसूल की बात पर अमल करता है वही वली होता है। हिंदुस्तान में तो राजे महाराजे बादशाह बहुत से आए, लेकिन शहर मैसूर के अंदर अल्लाह ताला ने एक वली सिफत बादशाह को पैदा फरमाया। ये हम मैसूरियों की खुश नसीबी है कि उनको जो है अलग लोग जो उनका नजरिया है उस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं, जो हम लोग ही उनकी अच्छाइयों को और जो कौम के वास्ते ही नहीं सारे हिंदुस्तान वालों के वास्ते उन्होंने उनके जो ही कारनामे बहुत से हैं। आज जो रेशम हो, हाथी दांत का काम हो, बहुत से, जैसा सेठ साहब ने भी फरमाया कि उनके इसमें जो है शराबबंदी भी हुई थी गरबा, तो बहुत से जो है उन्होंने काम ऐसे करी जो काबिल तारीफ है और क़यामत तक भी जो है वैसा जो है बादशाह दोबारा पैदा ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम शहीद की बस्ती वाले, सारी दुनिया में बसने वाले शहीद के चाहने वालों को इनकी उससे मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको जो है शहीद की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो जो है अल्लाह की राह पर चलकर देश के खातिर अपनी जान को दी और हिंदुस्तान की जो है आजादी के पहले मर्द मुजाहिद हैं वो। ये जो है सारे खाली हम कौम नहीं, सारे हिंदुस्तानियों को भूलना नहीं चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारा नाम रहेगा।